सो गाइज ये मगरिब का टाइम हो रहा है, चांद रात वाला दिन है। हम लोग यहाँ पर चांद देखने टेरेस पर आए हैं और ये मेरी कज़न सिस्टर्स हैं जो अपने अपने बच्चों को लेकर छत पर हम लोग आए हैं और उनके लिए भी ये फर्स्ट रमज़ान है। और ये व्यू देखो कितना प्यारा है, लेकिन ये चांद जो है कैमरे में तो कैप्चर हो नहीं रहा था। और इस रमज़ान हमारे बच्चे हमारे साथ है, तो ये रमज़ान हम लोगों के लिए डबल खुशी का रमज़ान है और बरकतों का, रहमतों का रमज़ान आया है। और हम सबको दुआ करनी है और अच्छे से हमें सारे रोज़े रखने हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और आप व्यू देखिए कितना प्यारा हो रहा है। सो गाइज़ अब ये हो गया है नेक्स्ट डे। अब रमज़ान का पहला रोज़ा है, पहली सहरी है और मैं तो पूरा रात में सोई ही नहीं। और ये देखो मेरे बेटू को बिल्कुल सोने का मन नहीं। टाइम आप देखिए 3:44 हो रहा है। सहरी का टाइम था 4 बजे हम उठते हैं, बट ये बिल्कुल इसने ना मुझे सोने दिया ना रात से नहीं सोया मेरा बेटू। उसने तो सुबह सहरी का टाइम हो गया 4 बजे, मैं अपनी चाय कर रही थी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीनुल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़ आज है रमज़ान का पहला रोज़ा, तो आप सबको रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक। और मेरा ब्लॉग तो आज बहुत सुबह से स्टार्ट हो गया है और उसकी जो मैं स्टार्टिंग से ही आपको दिखाऊंगी और इंट्रो मैं अभी जस्ट शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और जस्ट मैं अभी फ्री हुई हूँ और अभी जो टाइम हो रहा है 3:20 हो रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ मैंने अदा कर ली है और आज मैंने एक भी पारा नहीं पढ़ा है क्योंकि सुबह से कल रात से मेरा बेबी बिल्कुल नहीं सोया। फिर वो सुबह 5 बजे सोई, उसके बाद में मैंने नमाज़ पढ़ी एंड मैं जाके सो गई। उसके बाद मैं 11 बजे उठी, मम्मी इसको लेकर गई रूम में और इसको मम्मी ने सुलाया तो मैं थोड़ी 6 घंटे की नींद मुझे मिली। बट होता है ना कि रात की नींद नहीं हो, पता नहीं बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी रात में, बिल्कुल नहीं सो रही थी बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं छोटे बेबीज़ को पेट में क्या इशू रहते हैं ना, और उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं, बुखार था, मोशन भी थे उसको, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो खुद भी परेशान थी तो हमें भी परेशान कर रही थी। तो हस्बैंड भी ऐसे ही ऑफिस बिल्कुल सोए से थे, मैं भी ऐसी थी, बिल्कुल नहाने के बाद भी फ्रेशन अप बिल्कुल लग भी नहीं रहा है। और अभी मतलब मैं सोच रही हूँ एक पारा पढ़ लूँ, नहीं तो फिर सब कुछ लेट हो जाएगा, या तो मैं नमाज मतलब रोज़ा खुलने के बाद पारा पढ़ूँगी। अभी भी वो मेरे सामने बैठी हुई है और मम्मी पापा तो बोल रहे हैं अभी तुम रेस्ट कर लो, उसके बाद ही शाम में जो भी करना है वो करना। और बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, बिल्कुल भी मतलब
होता है भाई, नए नए पेरेंट बने हैं तो ये सारी चीज़ें तो फेस करनी ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट रोज़ा है, अच्छा जा रहा है, बिल्कुल भी प्यास का एहसास नहीं हो रहा है। वो तो हर बार ही ऐसे ही है, धूप तो तेज़ है बट प्यास का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। एक मन बोल रहा है कि कुरान शरीफ अभी एक पारा पढ़ के फिनिश कर लूँ, एक मन हो रहा है कि रोज़ा अफ्तार के बाद पढ़ लूँ, देखते हैं जैसा होगा तो। और मेरा बेबी मेरे सामने लेटा हुआ है, खेल रहा है, अपनी नींदें ये छोटे बच्चे पूरी कर लेते हैं। और अब अगर पता नहीं है डेली डेली ऐसे नहीं करे, पता नहीं, लेकिन डेली तो सो रही थी, थोड़ा बहुत ही जागती थी। बट आज का दिन तो ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि रमज़ान का दिन है तो मतलब अच्छे से सो जाए और वैसे जल्दी से उठ जाएंगे, लेकिन इसने तो पूरी रात मुझे सोने ही नहीं दिया है। तो मैंने इसको तैयार किया, मालिश आलिश की इसकी, और उसके बाद में मैंने इसको पापा को दिया कि पापा आप इसको संभालो। और फिर उसके बाद में मैं गई शार लेने के लिए, और अभी भी ये जग रही है, मतलब सोने का नाम नहीं कि थोड़ा सा मैं सो लूँ, क्योंकि 3:30 बज रहे हैं, फिर अफ्तारी बनानी होगी तो देखते हैं 4:30 बजे तक। बट अभी तो ये जग रही है। पारा पढ़ने होगी बेटू पारा पढ़ने देगा कि नहीं। और चलिए, तो बस मैंने सोचा इंट्रो शूट कर लूँ, उसके बाद जो जो करूँगी वो आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। सो गाइज़, अभी जो टाइम हो रहा है, रात के बज गए हैं 8:45, और मैंने जब थोड़ा सा शूट किया था आफ्टरनून के टाइम पर, तो उसके बाद से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मुझे फीवर आ गया, जो आजकल वायरल सब घरों में चल रहा है, वही मेरा भी हाल है। और लास्ट नाइट मैं सो भी नहीं पाई थी पूरी रात, इसकी वजह से भी हो सकता है, आई डोंट नो क्या है। तो फिर दवाई खा नहीं सकते थे, फिर जब इफ्तारी करने के बाद मैंने दवाई खाई एंड फिर कुछ अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी बॉडी के अंदर जान नहीं है, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। और जैसे तैसे करके नमाज वगैरह सब पढ़ लिया, बट मैं आज कुरान शरीफ का पहला पारा स्टार्ट नहीं कर पाई, बट कल से ट्राई करूंगी कि 2 पारे पढूं। और अभी हाल फिलहाल मेरी तबीयत ठीक है, और मम्मी ने कोफ्ते बनाए हैं, तो अभी मम्मी कह रही हैं कि डिनर कर लूँ। और अगर अभी तक मैं हस्बैंड का वेट करूँगी तो फिर सुबह यही सब कुछ हो जाता है लेट, फिर सहरी के टाइम बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं करता है, तो इसलिए मम्मी अभी बना रही हैं डिनर, तो मम्मी कह रही जल्दी से कर लो। तो बस हम डिनर करते हैं, और उसके बाद मैंने नमाज नहीं पढ़ी है ईशा की, डिनर करने के बाद मैं नमाज पढ़ूंगी। एंड आई होप यू आज का रमज़ान का पहला रोज़े का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से एनर्जी वाले ब्लॉग के साथ। चल देना, अल्लाह हाफिज़, बाय। रात का खाना खा रही हैं और मैं भी, और ये मम्मी ने थोड़ी सी सैलेड कट की है। और यहाँ चलते हैं, यहाँ मेरा बेटू देखो क्या कर रहा है, अकेले अकेले खेल रहा है, अकेले अकेले खेली कर रहा है, खेली कर रहा है। ठीक है, आप करो, फिर हम अभी आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, चलो।